हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म अर्थात न्याय निगमन के आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि सिलोगिज्म क्या होता है और कैसे आप वेन डायग्राम के द्वारा सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं। जो लोग नए मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं फिर से एक बार रिवीजन करा दूं कि कैसे आप सिलोगिज्म होता क्या है, सबसे पहली बार सिलोगिज्म होता क्या है और कैसे आप सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को जो है वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एक बार फिर से आज हम रिवीजन की बात करें, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन से चलेंगे। पहली क्लास में भी हम लोगों ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने पहली क्लास को नहीं पढ़ा, पहली क्लास को जिन लोगों ने नहीं देखा, ठीक है, वो लोग पहली क्लास को जरूर देखें ताकि उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। और उसमें जो हम लोगों ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस किए हैं जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व करिए, ठीक है। और उसी की सीरीज में हम लोग आगे आज भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले आप एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो लोग नए हैं उनको भी वो चीज़ें समझ में आ जाएं कि कैसे हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिलोगिज्म की, ठीक है, जैसे ही बात आती है सिलोगिज्म की, तो सिलोगिज्म का मतलब होता है, ठीक है ना, सिलोगिज्म का मतलब होता है किन्हीं भी एलिमेंट्स के बीच जो रिलेशन दिया जाता है, वो 2 के बीच भी हो सकता है, 3 के बीच भी हो सकता है, 4 के बीच भी हो सकता है। तो एलिमेंट्स के बीच जो रिलेशन होता है वो सिलोगिज्म में आपको दिया जाता है और वो दिया होता है आपको स्टेटमेंट में। रिलेशन किस में दिया होता है? आपको स्टेटमेंट में। जो रिलेशन दिया होगा वो आपका स्टेटमेंट में दिया गया होगा। और इस बात को आप याद रखिएगा, जो स्टेटमेंट है वो आपका 100% क्या होता है? ट्रू होता है। इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो लिखा होगा, जैसा लिखा होगा वैसा हमें इसको मानना है, वैसा ये हमारे लिए 100% ट्रू है, ठीक है। और इसके आधार पे हम निकालते हैं कंक्लूजन। क्या निकालते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है ना, अर्थात निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। कथन और निष्कर्ष, जो भी आपका कथन दिया जाएगा वो 100% सही होगा। उसमें चाहे जो भी कहा जाएगा वो आपको मान के चलना है। उसके आधार पे आप निकालेंगे क्या? निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष में आपकी दो टाइप के निष्कर्ष आपके इसमें निकलते हैं। एक डेफिनेट, ठीक है ना, एक डेफिनेट जिसके बारे में आपको पता है कि हाँ ये 100% सत्य है, और एक आपका पॉसिबिलिटी, एक आपका पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, एक आपका निष्कर्ष निकलता है पॉसिबिलिटी में, एक डेफिनेट में, ठीक है। एक आपका भाई जो डेफिनेट नहीं होगा, जो 100% सत्य नहीं होगा, उसको हम फॉल्स बोल देंगे। तो आपका यहाँ पे कंक्लूजन डेफिनेट वही होगा जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी स्टेटमेंट में दी गई होगी, ठीक है। जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी वो सारा किस में जाएगा? आपका पॉसिबिलिटी में, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो 4 वर्ड यहाँ पे यूज किए जाते हैं। उन चारों वर्डों में आपके कौन कौन सा? एक देखो ऑल, ठीक है ना, ऑल के बाद आपका आएगा सम, नो, और आपका जो है सम नॉट, सम नॉट, ठीक है। मैं आपको एक बार रिवीजन कराता हूं कैसे आप क्या करेंगे। तो यहां पे ऑल, सम, नो और सम नॉट, ठीक है। ऑल और सम ये दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं और नो और सम नॉट ये दोनों आपके निगेटिव होते हैं, ठीक है। और जो आप स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के थ्रू आप डायग्राम बनाते हैं और इनके क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करते हैं। किसके माध्यम से सॉल्व करते हैं? वेन डायग्राम, जिसके बारे में आप सबको पता है, वेन डायग्राम, ठीक है ना। वेन डायग्राम के माध्यम से आप आसानी से इनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो इतनी बात क्लियर। ये 4 वर्ड आपके ऑल, सम, नो और सम नॉट, ऑल और सम आपके पॉजिटिव होते हैं, नो और सम नॉट आपके निगेटिव होते हैं। अच्छा, एक चीज और आप याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑल की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑल की, ठीक है ना, तो ऑल के लिए हम और भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ईच भी आपका यूज होता है,
ठीक है ना। आपका जो है ऑल के लिए ईच भी यूज होता है, एवरी भी यूज होता है, ठीक है ना, एवरी भी यूज होता है। क्या क्या यूज होता है आपका ऑल के लिए? ईच, एवरी और ऑल तो है ही है। अगर हम बात करें सम के लिए, सम के लिए अगर हम बात करें तो सम के लिए और भी वर्ड आपके यहां पर आ सकते हैं, जैसे एटलीस्ट आ सकता है, ठीक है ना, और क्या आ सकता है आपका जनरली आ सकता है, ठीक है ना, क्या 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 आ सकता है आपका जो है, तो आपका जो है जनरली आ सकता है। इसके अलावा जो है एटलीस्ट हो गया, जर्नली हो गया, और आपका मैनी आ सकता है, मोर आ सकता है, ठीक है ना। एटलीस्ट, जर्नली, मैनी, मोर, मिनिमम, मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है ना, मिनिमम, मैक्सिमम, एटलीस्ट, जनरली, मैनी, मोर, मिनिमम, मैक्सिमम, फ्यू, फ्यू, ये सारे वर्ड आप जो है सम के लिए यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपके स्टेटमेंट में इनमें से कोई वर्ड आपका लिखा हो तो आप ये मान के चलिए किसके लिए वो कह रहा है, सम के लिए कह रहा है। अगर ईच या एवरी लिखा है तो किसके लिए होगा, ऑल के लिए होगा, ठीक है। तो इनके अलावा ये वर्ड भी यहां पर यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये वर्ड यूज हो तो आप इसको मान के चलिएगा कि ये सम के लिए है, ये वर्ड यूज किसके लिए है, आपके ऑल के लिए है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें कि इनका वेन डायग्राम हम किस प्रकार से बनाएंगे, सम के लिए वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ऑल के लिए कैसा बनेगा, सम नॉट के लिए कैसा बनेगा, और नो के लिए कैसा बनेगा। अगर हम थोड़ा सा बात कर लें इनके डायग्राम के बारे में, कि हम यहां पर अगर बात करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट आपका आ जाता है, स्टेटमेंट आपका आ जाता है सम ए आर बी, सम ए आर बी। अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो आपके लिए आप कुछ इस प्रकार का डायग्राम यहां पे बनाते हैं, सम ए आर बी, ये ए है, ये आपका बी है, सम ए आर बी, ओके। अगर स्टेटमेंट आता है आपका, अगर स्टेटमेंट आ जाता है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो यहां पे जो आप डायग्राम बनाते हैं कुछ ऐसा बनेगा, ऑल ए आर बी, ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ऑल ए आर बी, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाता है स्टेटमेंट में, अगर आपसे स्टेटमेंट में कह दिया जाता है नो ए आर बी, नो ए आर बी, नो ए आर बी, तो इसका डायग्राम कुछ आप ऐसा बनाते हैं, नो ए आर बी, ठीक है ना, कोई ए बी नहीं है, ठीक है ना, नो ए आर बी। और अगर स्टेटमेंट ऐसा आता है यहां पर कि दिया हो कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, इसका डायग्राम आप कैसे बनाते हैं। अब देखिए अगर आप स्टेटमेंट को पढ़े तो इसमें लिखे सम ए आर नॉट बी, एक ए, देखो ये हो गया आपका ए, ये क्या हो गया ए, ठीक है ना। अब ए का कुछ पार्ट ऐसा है, ए का कुछ पार्ट ऐसे, जैसे मैंने कहा ये पार्ट, देखो ये पार्ट, ये पार्ट जो है आपका, ये जो पार्ट है, ये कुछ पार्ट ऐसा है ए का जो बी को नहीं जानता, जो बी को जो है नहीं जानता, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी को नहीं जानता, तो सम ए आर नॉट बी का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी कंक्लूजन की बात आएगी, कंक्लूजन आपका डेफिनेट वही होगा जिसके बारे में आपको 100% जानकारी स्टेटमेंट में दी गई है। हमको स्टेटमेंट के विरुद्ध जाना बिल्कुल नहीं जाना, जो वहां पे स्टेटमेंट कहेगा उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेट कंक्लूजन होगा वो आपका जो है 100% सत्य होगा, और जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है तो वो आपका सब पॉसिबिलिटी में जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक छोटी सी बात आपको यहां पे बता दूं, अगर यहां पर जैसे मैं पहला ये डायग्राम बना, अब इस डायग्राम में देखो क्या दिया गया है, सम ए आर बी, तो आप तुरंत कह सकते हैं सम बी आर ए, सम
BRA, ये तो आपका 100% सत्य है भाई। A और B के बारे में, इस पार्ट के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। इस पार्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको स्टेटमेंट में दी गई है। उसने कहा सम A R B, तो आपने कहा सम B R A 100% क्या है, सही है, डेफिनेट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो अब ये खाली पड़ा है ये स्पेस, इसके बारे में कि सम A R नॉट B, भाई अगर कुछ हिस्सा B में चला गया तो क्या कुछ हिस्सा B में नहीं भी होगा? सम A R नॉट B, नो A R B, नो A R B तो हम कह ही नहीं सकते भाई, नो A R B हम नहीं कह सकते, क्योंकि नो A R B ना तो पॉसिबिलिटी में सही होगा और ना तो आपका डेफिनेट में सही होगा। क्योंकि नो A R B के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। आपने कहा नहीं, ये दोनों अलग नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों ने जो है कस्में खा रखी हैं साथ में रहने की। तो जब कस्में खा रखी हैं तो फिर इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है नो A R B ना तो डेफिनेट में सही होगा ना तो पॉसिबिलिटी में सही होगा, ठीक है। लेकिन जो हमें पता है वो सब आपका डेफिनेट में सही, जैसे सम B R A सही है। अगर कह दिया सम B R नॉट A, अब इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको स्टेटमेंट में नहीं दी गई, तो फिर ये सब चीजें किस में जाएंगी, पॉसिबिलिटी में जाएंगी। जो भी हमें जानकारी स्टेटमेंट में नहीं दी गई वो उसके बारे में ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, तो सब किस में जाएगा, पॉसिबिलिटी में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ रिवीजन था जिसको हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था। तो जो लोग आज नए जुड़े हैं उनका भी एक बार रिवीजन हो गया कि कैसे आप जो है वेन डायग्राम के माध्यम से सिलोगिज्म के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है आपका, सम हेन्स आर काउज, ऑल काउज आर हॉर्सेस। कंक्लूजन है आपका, सम हॉर्सेस आर हेन्स, सम हेन्स आर हाउसेस। कथन कह रहा है कुछ मुर्गियां गाय हैं, सभी गाय घोड़े हैं। तो निष्कर्ष है कुछ घोड़े मुर्गियां हैं, कुछ मुर्गियां घोड़े हैं। अब देखिए आपको आंसर किसमें देना है, ABCDE में। आपको जब भी आंसर देना है तो ABCDE में ही देना है। अब यहां पर क्या है कि पहला देखो ऑप्शन कब देना है, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। अगर आपका केवल पहला कंक्लूजन सही है तो आप A नंबर ऑप्शन दीजिए। इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, अगर केवल दूसरा आपका जो है निष्कर्ष क्या है, सही है। अनुसरण का मतलब है सही होना, अनुसरण का मतलब क्या है, सही होना, तो आप सेकेंड दीजिए। इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, अगर आइदर और की कंडीशन बनती है कि या तो पहला या तो दूसरा, तो ऑप्शन सी आप आंसर दीजिए। इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, अगर पहला या दूसरा दोनों फॉलो नहीं करते, दोनों सही नहीं है, तो ऑप्शन सी दीजिए, ऑप्शन डी दीजिए। और अगर दोनों सही हैं, इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, तो आप आंसर ई दीजिए, ठीक है ना। दो कंक्लूजन है तो आपको यहां पर ABCD में आंसर देना है, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ABCD में ये चीजें मिलती हैं, तो वहां पर भी आपको इसी प्रकार से ABCD में ही आंसर देना होता है, ठीक है ना। हाँ, इसका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है पहला वाला चौथे में दिया गया हो, चौथे वाला पहले में दिया गया हो, लेकिन ये इसी प्रकार से ABCD में वहां पे आपको दिया जाएगा और आपको वहां पर इसी प्रकार से आंसर देना होगा। तो अब जरा देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो हमारा स्टेटमेंट दिया है उसके आधार पे हम बनाएंगे डायग्राम। स्टेटमेंट के आधार पे हम बनाएंगे डायग्राम, और फिर जब डायग्राम हमारा बनके तैयार होगा फिर हम बात करेंगे कंक्लूजन की। देखिए जरा डायग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम को अगर हम बनाते हैं तो सम हेन्स आर काउस, तो कैसे बनेगा, सम हेन्स आर काउस। देखो ये सम ऐसे बनेगा, ये हो गया काउस। फिर क्या कह रहा है, ऑल काउस और हॉर्सेस, ऑल काउज आर हॉर्सेस, ठीक है ना। एक बार फिर सही से बनाते हैं। क्या कह रहा है, ऑल हेन्स आर, सम हेन्स आर काउज,
some hens are cows and all cows are horses. All cows are horses. ठीक है ना, horses. ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया, ठीक है ना, ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब जरा देखिए, जरा डायग्राम को समझते हैं। देखो, कुछ मुर्गियां क्या हैं, गाय हैं। अब कुछ मुर्गियां गाय, लेकिन सारी गाय क्या है, घोड़े हैं। तो ये जो आपका जो है काउस वाला जो आपका सर्कल है पूरा का पूरा किसके अंतर्गत है, हॉर्सेस के अंतर्गत। अब जब काउस का जो आपका सर्कल है, जब आपने उसको हॉर्सेस के अंदर रखा तो हेंस का कुछ पार्ट अपने आप हॉर्सेस में आ गया। हेंस का कुछ पार्ट अपने आप किस में आ गया, हॉर्सेस में आ गया। देखो, सम पार्ट आपका किस में आ गया, हॉर्सेस में आ गया। भाई सम हेंस आर काउस, और जैसे ही आपने काउस के सर्कल को जो है हॉर्सेस के अंदर रखा तो ये कुछ पार्ट जो है हेंस का अपने आप हॉर्सेस में आ गया, ठीक है। अब जरा चलते हैं निष्कर्ष पे, कौन सा निष्कर्ष सही कौन सा गलत। दो निष्कर्ष दिए गए हैं, पहला और सेकंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट जरा देखिए, सम हॉर्सेस आर हेंस, तो बिल्कुल सही बात है, सम हॉर्सेस आर हेंस। आपने कहा ये बिल्कुल डेफिनेट, बिल्कुल 100% सही है। भाई देखो, ऐसा है, हेंस और काउस में कुछ संबंध था, थोड़ा बहुत एक दूसरे के बारे में जानते हैं। इसके बाद जो है, जो काउस जो हॉर्सेस है वो पूरा का पूरा जो है काउस के बारे में जानता है। तो आपने कहा कि जब जो है हॉर्सेस काउस के बारे में पूरी जानकारी रखता है तो थोड़ा बहुत जानकारी उसको हेंस के बारे में, जितनी जानकारी काउस को हेंस के बारे में उतनी जानकारी हॉर्सेस को भी होगी। तो जब कुछ है तो कुछ यहां भी होगी। तो आप पहला वाला जो आपका निष्कर्ष है वो आपका 100% सही है। दूसरा क्या कह रहा है, सम हेंस आर हॉर्सेस, सम हेंस आर हॉर्सेस। तो देखो भैया, जब सम हॉर्सेस आर हेंस सही है तो सम हेंस भी हॉर्सेस आर, सम हेंस आर हॉर्सेस ये भी क्या होगा आपका, सही होगा। जब भाई कुछ हॉर्सेस हेंस के बारे में कुछ जानते हैं तो कुछ हेंस भी तो हॉर्सेस के बारे में कुछ बहुत जानती हैं। तो दोनों के दोनों आपके निष्कर्ष क्या है, सही। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते तो कौन सा आंसर देना है आपको, ई देना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स। कंक्लूजन है, सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज। कुछ पेस्ट्री टॉफी हैं, सभी टॉफी चॉकलेट हैं। तो निष्कर्ष कर रहा है कुछ चॉकलेट टॉफी हैं, कुछ टॉफी पेस्ट्री नहीं है। आपको बताना कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा कि ई सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहला काम है जो है हम इसके आधार पे बनाते हैं यहां पे डायग्राम। हम जो है स्टेटमेंट के आधार पे बनाएंगे डायग्राम। तो क्या कह रहा है, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, सम पेस्ट्रीज और टॉफीज। तो आपने इस प्रकार से बनाया, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, ठीक है ना, आर टॉफीज, ओके। फिर क्या कहा, ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स, ऑल टॉफीज आर, ऑल टॉफीज और चॉकलेट्स, ठीक है ना, ऑल टॉफीज और चॉकलेट्स, ठीक है ना। अब देखिए फिर वही बात की, जब पेस्ट्रीज का कुछ पार्ट टॉफीज में था, पेस्ट्रीज का इतना, ये कुछ पार्ट किसमें है, टॉफीज में, कुछ पार्ट टॉफीज में है, और टॉफीज का पूरा पार्ट चॉकलेट के अंदर है। तो भाई पेस्ट्रीज का कुछ पार्ट तो चॉकलेट में चला गया अपने आप। भाई जितना जो है पेस्ट्रीज टॉफीज को जानता है उतना वह चॉकलेट को भी जानने लगा। क्लियर। अब जरा आते हैं निष्कर्ष पे। पहला क्या कह रहा है, सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, सम चॉकलेट्स आर टॉफीज। तो एक चीज आपको और याद रखना है, एक चीज देखो, सम चॉकलेट्स और टॉफीज, इस चीज को मैं एक बार आपको और बता दूं,
कि जैसे यहां पे ये टॉफीज का सर्कल है और ये है आपका चॉकलेट का सर्कल, ये है चॉकलेट का सर्कल। तो इसमें आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, जब टॉफी से चॉकलेट की तरफ आप जाएंगे, तो यहां पे आपका सम और यहां पे आपका ऑल दोनों के दोनों आपके सही होते हैं, दोनों आपके सही होते हैं। जब आप टॉफी से चॉकलेट की तरफ जाएंगे तो आपका सम और ऑल दोनों सही होगा। लेकिन जब आप चॉकलेट से जो है टॉफीज की तरफ जाएंगे, जब आप चॉकलेट से टॉफीज की तरफ जाएंगे, टॉफी से चॉकलेट की तरफ, अब आप चॉकलेट से टॉफीज की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पे आपका सम तो सही होता है लेकिन ऑल आपका गलत होता है। ऑल क्या होता है आपका? गलत होता है, ठीक है ना। सम आपका सही है लेकिन ऑल क्या है आपका? गलत होगा। अब जैसे कहा जाए कि ऑल चॉकलेट आर टॉफीज, ये तो गलत है, लेकिन कह दिया सम चॉकलेट और टॉफीज, तो ये क्या होगा आपका? बिल्कुल सही है। तो पहला आपका सही है, सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, कुछ चॉकलेट टॉफी हैं, बिल्कुल सही होगा। इसको आप इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है, कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सम और ऑल दोनों सही होगा, लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सम तो सही होगा लेकिन ऑल गलत होगा। ऑल चॉकलेट आर टॉफीज ये गलत है, लेकिन सम चॉकलेट आर टॉफीज क्या होगा? सही होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि एक क्लास है, उस क्लास में सारे स्टूडेंट बैठे हैं, एक लड़का बाहर निकला, एक क्लाउन ने पूछा क्लास में क्या सभी स्टूडेंट बैठे हैं? तो कहेगा बिल्कुल यस सर। एक ने पूछा क्या क्लास में कुछ स्टूडेंट बैठे हैं? वो बोलेगा यस सर। तो क्लास के अंदर जो है सारे स्टूडेंट बैठे हैं। तो अगर बाहर वाला पूछता है कुछ बैठे हैं, सारे बैठे, दोनों क्या होगा? सही। तो वही चीज यहां पे कहा जाए कि ऑल टॉफीज आर चॉकलेट तो भी सही है, सम टॉफीज आर चॉकलेट तो भी सही है, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? पहला सही। दूसरा जरा देखिए, सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्री, सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्री। तो फिर से वही बात आती है कि पेस्ट्री और टॉफीज में तो आपके कुछ का रिश्ता है भाई, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज। अब जो ये ब्लैंक पड़ा है, ये जो ब्लैंक पड़ा है स्पेस, टॉफीज और पेस्ट्री का जो ब्लैंक पड़ा है कुछ स्पेस, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में हमें स्टेटमेंट में कुछ नहीं बताया गया, कोई जानकारी नहीं दी गई। जब कोई जानकारी नहीं दी गई, हमें कुछ उसके बारे में पता नहीं है, तो हम जो है कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते मतलब कि ये नहीं कह सकते कि ये सही है कि गलत। हाँ, डेफिनेट में आपका ये गलत है। अगर यही पॉसिबिलिटी में होता कि सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज इज ए पॉसिबिलिटी, तो आप कहते कि हाँ ये चीज सही है, लेकिन डेफिनेट में आपका ये सही नहीं है, क्योंकि आपको इसके बारे में कोई जानकारी जो है स्टेटमेंट में नहीं दी गई। और बात वही है कि स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे राजा हैं, और राजा के विरुद्ध जाने की कोशिश हम तो नहीं कर सकते भाई, इसलिए राजा के विरुद्ध हमें जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है पहला सही दूसरा गलत, तो पहला सही दूसरा गलत, तो यहां पे केवल आपका पहला अनुसरण करता है। इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यदि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है तो आपको ऑप्शन ए आंसर देना है। तो यहां पे आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टेटमेंट जरा पढ़िए क्या कह रहा है। सम किंग्स आर क्वींस, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। कंक्लूजन है ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, ऑल क्वींस आर किंग्स। कुछ राजा रानी हैं, सभी रानियां सुंदर हैं। निष्कर्ष है आपका सभी राजा सुंदर हैं, सभी रानियां राजा हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है डायग्राम बनाना है आपको।
सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। जरा देखिए, सम किंग्स आर क्वीन, सम किंग्स आर क्वीन, ठीक है। फिर क्या कह रहा है अगला स्टेटमेंट, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। जरा सही से बनाते हैं, सम किंग आर क्वीन एंड ऑल क्वीन आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। अब आपको पता कि भाई रियल में तो ऐसा नहीं हो सकता सम किंग आर क्वीन, रियल में क्या ऐसा पॉसिबल है? आपने कहा नहीं, रियल में तो पॉसिबल नहीं है। तो यही तो कि स्टेटमेंट जो कह रहा है उसको 100% हमें सही मानना है। जैसा वो कहेगा वैसा आप मानिए कि हाँ उसने कहा सम किंग आर क्वीन, आपने तुरंत बना दिया वेन डायग्राम की, हाँ लीजिए। उसने कहा कि ऑल क्वीन आर ब्यूटीफुल, हाँ ठीक है, ये भी हमने बना दिया। अब चलते हैं अपने कंक्लूजन पे। कंक्लूजन जब देखिए पहला क्या दिया गया है, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। तो आपने कहा कि जो सामने हमारा डायग्राम बना है उस डायग्राम में जितनी चीजें हमें पता हैं उसके अकॉर्डिंग सम किंग आर ब्यूटीफुल, ये तो सही है। सम किंग आर ब्यूटीफुल ये तो सही, क्यों? क्योंकि भाई देखो किंग और क्वीन में कुछ का रिश्ता है, सम किंग आर क्वीन, और ऑल क्वीन आर किंग, तो सम जितना आपका किंग में गया उतना ब्यूटीफुल में भी चला गया, उतना इतना ये पार्ट आपका ब्यूटीफुल में भी चला गया, इतना सा ये पार्ट। तो सम की बात तो ठीक है, लेकिन ऑल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, स्टेटमेंट में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, इसलिए पहला वाला हमारा गलत है, पहला जो आपका है वो गलत है। दूसरा क्या कहते हैं, ऑल क्वींस आर किंग, ऑल क्वींस आर किंग, तो आपने कहा नहीं, यहां दिया सम किंग्स आर क्वीन, तो सम क्वीन आर किंग्स, तो दूसरा भी आपका क्या है, गलत, दूसरा भी आपका क्या है, गलत। तो दोनों के दोनों गलत हैं, ना तो आपका पहला सही है ना तो आपका दूसरा सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ए बी सी डी में? तो आपने कहा डी सही होगा, इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, यदि ना तो निष्कर्ष पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। स्टेटमेंट है आपका कि ऑल मेन आर मैरिड, सम मेन आर एजुकेटेड। कंक्लूजन है सम मैरिड आर एजुकेटेड, सम एजुकेटेड आर मैरिड। सभी पुरुष विवाहित हैं, कुछ पुरुष शिक्षित हैं। निष्कर्ष कह रहा है कुछ विवाहित शिक्षित हैं, कुछ शिक्षित विवाहित हैं। आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा। तो यहां पे अगर हम बात करें देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम डायग्राम। अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम की बात करें तो कैसे बनेगा, ऑल मेन आर मैरिड, ऑल मेन आर मैरिड, ऑल मेन आर मैरिड, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, सम मेन आर एजुकेटेड, सम मेन आर एजुकेटेड, सम मेन आर एजुकेटेड, तो ये बनेगा आपका एजुकेटेड, ऐसा बना कि सर्कल सर्कल की तरह लगे, ठीक है ना। सम मेन आर एजुकेटेड, ठीक है, तो ये बनेगा आपका एजुकेटेड, एजुकेटेड का ये सर्कल बनेगा। बात क्लियर? ऑल मेन आर मैरिड, सम मेन आर एजुकेटेड, ठीक है। तो जो एजुकेटेड का सर्कल आप बनाएंगे मेन से, वो देखो कुछ के पार्ट को टच करते हुए बनाएंगे, कुछ के पार्ट को टच करते हुए जब आप बनाएंगे तो इतना जितना पार्ट एजुकेटेड का मेन में गया वो अपने आप मैरिड में चला गया, ठीक है। अब जरा आते हैं निष्कर्ष पे। पहला क्या कह रहा है, सम मैरिड आर एजुकेटेड, सम मैरिड आर एजुकेटेड, तो आपने कहा बिल्कुल ये 100% सही है, क्योंकि यहां पर देखिए कि मेन का
सम पार्ट एजुकेटेड में है, तो जितना पार्ट उसका एजुकेटेड में है उतना ही पार्ट आपका मैरिड में भी है। तो जब सम एजुकेटेड में है तो सम आपका मैरिड में भी होगा एजुकेटेड का। तो पहला वाला आपका क्या है, बिल्कुल 100% सही है, ठीक है ना, पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा जरा देखिए, सम एजुकेटेड आर मैरिड, तो ये बात भी बिल्कुल सही है भाई, दूसरा भी आपका सही है। सम मैरिड आर एजुकेटेड, तो सम एजुकेटेड आर मैरिड, दोनों के दोनों आपके सही हैं। तो पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष आपके सही हैं। तो इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, तो आपको आंसर देना है ई। तो ऑप्शन ई आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ें। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम डेडिकेटेड सोल्स आर एंजल्स, ऑल सोशल वर्कर्स आर एंजल्स। कंक्लूजन है सम डेडिकेटेड सोल्स आर सोशल वर्कर्स, सम सोशल वर्कर्स आर डेडिकेटेड सोल्स। कथन कह रहा है कुछ समर्पित आत्माएं देवदूत हैं, सभी सामाजिक कार्यकर्ता देवदूत हैं। निष्कर्ष है कुछ समर्पित आत्माएं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता समर्पित आत्मा हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तो देखो भैया, एंजल्स के अंदर ये है आपका एंजल्स, ठीक है ना, ये क्या है, ये आपका जो है एंजल्स है। अब क्या कह रहा है, सम डेडिकेटेड सोल्स आर एंजल्स, सम डेडिकेटेड सोल्स, डेडिकेटेड सोल्स मतलब डीएस लिख लेते हैं, डेडिकेटेड सोल्स हो गया। तो यहां पे क्या, अच्छा सम है, ऑल नहीं है, एक मिनट जस्ट वेट, सम की बात कर रहा है, ऑल की बात नहीं कर रहा, सम की बात कर रहा है भाई। सम डेडिकेटेड सोल्स और एंजल्स, सम डेडिकेटेड सोल्स आर एंजल्स, ठीक है ना, ये बनेगा, क्लियर है, एंजल्स। फिर क्या है आपका, ऑल सोशल वर्कर्स आर एंजल्स। अच्छा, ऑल सोशल वर्कर्स आर एंजल, इस जरा सर्कल को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इस सर्कल को जरा थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि वहां पे हम, ये तो आपका एंजल्स हो गया, ठीक है ना, और यहां पे एक सर्कल और बनेगा, यहां पे एक सर्कल और बनेगा और उसमें हम लिखेंगे सोशल वर्कर, उसमें हम क्या लिखेंगे, सोशल वर्कर। ऑल सोशल वर्कर्स आर एंजल, क्लियर है। सम डेडिकेटेड सोल्स आर एंजल्स, ऑल सोशल वर्कर्स आर एंजल्स। कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपका बनके तैयार होगा। अब देखिए ये डायग्राम हमने बना दिया, अब चलते हैं किस पे, जो है कंक्लूजन पे। डायग्राम में एक चीज देखिएगा, क्या डेडिकेटेड सोल्स और सोशल वर्कर्स के बीच कोई रिलेशन है क्या? जो डायग्राम आपका बना है, क्या उन दोनों के बीच कोई रिलेशन है? आपने कहा नहीं। जो डायग्राम बना है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। हां, रिलेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन डेफिनेट में नहीं है, क्योंकि डेफिनेट वही है जो सामने डायग्राम में दिखेगा। तो डायग्राम में डेफिनेट क्या क्या है आपका, जो है यहां पर देखिए, डेडिकेटेड सोल्स और एंजल्स में सम का रिलेशन है, सोशल वर्कर का आपका एंजल्स के साथ ऑल और सम का रिलेशन है, सोशल वर्कर के साथ एंजल्स का सम का रिलेशन है, ये डेफिनेट है। लेकिन सोशल वर्कर और जो है डेडिकेटेड सोल्स के बीच में डायग्राम के अकॉर्डिंग कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी की बात अलग है। तो अब जरा देखते हैं, यहां पे हम जो है निष्कर्ष की बात करते हैं। पहला क्या दिया है, सम डेडिकेटेड सोल्स आर सोशल वर्कर्स। आपने कहा बिल्कुल गलत, क्योंकि इसके बारे में हमें यहां पर कोई जानकारी नहीं है। देखो, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। डेफिनेट में तो बिल्कुल ये गलत है, पॉसिबिलिटी होती तो बिल्कुल सही हो जाता। अगर यही पॉसिबिलिटी होती तो क्या होता, सही होता। अगला देखो, सम सोशल वर्कर्स आर डेडिकेटेड सोल्स, सम सोशल वर्कर्स आर डेडिकेटेड सोल्स। आपने कहा ये भी गलत, ये भी गलत है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं। तो दोनों के दोनों गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, दोनों के दोनों गलत हैं। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा।
डी में दिया गया कि इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है ना, यदि ना तो निष्कर्ष पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। अनुसरण का मतलब होता है सही होना, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा कि ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम के माध्यम से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि ऑल ट्रक्स फ्लाई, सम स्कूटर्स फ्लाई। कंक्लूजन है ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स, सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई। सभी ट्रक उड़ते हैं, कुछ स्कूटर उड़ते हैं। निष्कर्ष है सभी ट्रक स्कूटर हैं, कुछ स्कूटर नहीं उड़ते। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा। ए सही है, बी सही है, सी सही है कि आपका डी सही है। तो आपने कहा सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम है जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है डायग्राम को बनाना। तो अगर हम यहां पर बात करें तो ऑल ट्रक्स फ्लाई, सभी ट्रक उड़ते हैं, ऑल ट्रक्स फ्लाई, और फिर क्या दिया है सम स्कूटर फ्लाई। तो ऑल ट्रक्स फ्लाई ये बनेगा आपका फ्लाई, ये है आपका ट्रक और ये है आपका फ्लाई, ठीक है ना। ऑल ट्रक्स फ्लाई, सभी ट्रक उड़ते हैं। तो वही बात है ना कि अब क्या देखो, अगर हम इसको रियलिटी में देखें तो क्या ऐसा होता है, नहीं होता ना। तो वही चीज है, इसीलिए तो कि यहां पे कुछ भी हमें रियल नहीं मानना, जो स्टेटमेंट कह रहा है वही हमको रियल मानना है, वही हमको वहां पे 100% ट्रू मानना है, चाहे वो जो भी कहे। जिसने कहा कि ऑल ट्रक्स फ्लाई, बिल्कुल भाई सभी ट्रक उड़ रहे हैं, हमने मान लिया कि सभी ट्रक उड़ रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे यहां पे डायग्राम। तो आपने बना दिया ऑल ट्रक्स फ्लाई, फिर क्या कहा सम स्कूटर फ्लाई, सम स्कूटर फ्लाई। तो आपने कहा सम स्कूटर फ्लाई ऐसे बनेगा, ये है स्कूटर, सम स्कूटर फ्लाई ये बनेगा। अब फिर वही बात, ट्रक और स्कूटर में कोई भी रिलेशन नहीं है, ट्रक और स्कूटर में कोई रिलेशन नहीं है। स्कूटर का जो सम का रिलेशन है वो किसके साथ है, आपका फ्लाई के साथ। वो किसके साथ है, आपका फ्लाई के साथ। उसका रिलेशन ट्रक के साथ बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है वो बात अलग है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि जो चीजें हमें पता है वो डेफिनेट, जो नहीं पता वो सब पॉसिबिलिटी। हर चीज पॉसिबिलिटी में जाएगी, हर चीज पॉसिबल है। इन दोनों का रिलेशन करा सकते हैं, सम में ऑल में बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन वो सब पॉसिबिलिटी की बात है। डेफिनेट में इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिख रहा, तो डेफिनेट में इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। अब जरा देखिए निष्कर्ष पे आइए, ऑल ट्रक्स आर स्कूटर। तो आपने कहा जब दोनों में रिलेशन ही नहीं है, स्टेटमेंट इन दोनों के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा हमसे, तो हम कैसे कह दें। तो पहला गलत, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई, सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई। हमको केवल इतना बता दिया गया स्टेटमेंट कि सम स्कूटर्स आर फ्लाई, सम स्कूटर्स फ्लाई, इतना तो हमें बता दिया गया। बाकी इसके बाद हमको कुछ भी नहीं बताया गया कि भैया कुछ उड़ते हैं। ये तो बता दिया कुछ उड़ते हैं, भाई ये तो बता दिया कुछ उड़ते हैं, बाकी कोई भी जानकारी हमें नहीं है। बाकी कोई भी जानकारी हमें, जो इसका ब्लैंक स्पेस दोनों का बाकी है कुछ का, उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। और जब जानकारी नहीं है तो फिर ये गलत है, जानकारी नहीं है तो गलत है। बस इतना समझो, जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, जो आपको डेफिनेट दिख रहा है कि हाँ इनके बीच रिलेशन है, वो डेफिनेट में जाएगा। बाकी जो आपको दिख रही है नहीं है यहां पर, तो वो आपका अगर पॉसिबिलिटी में है तब तो सही होगा, नहीं तो फिर डेफिनेट में तो गलत होगा। तो यहां पे जैसे ये नहीं पता कि भाई बाकी जो पार्ट है उसके बीच क्या रिलेशन, हमें नहीं पता, तो फिर वो आपका दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम स्कूटर डू नॉट फ्लाई, ये आपका क्या है, गलत। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज,
यदि ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, दोनों के दोनों आपके कैसे हैं, गलत हैं, दोनों के दोनों अनुसरण नहीं करते, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टेटमेंट कह रहा है आपका सम स्वॉर्ड्स आर शार्प, ऑल स्वॉर्ड्स आर रस्टी। तो कंक्लूजन है पहला कि सम रस्टी थिंग्स आर शार्प, सम रस्टी थिंग्स आर नॉट शार्प। कुछ तलवारें तेज हैं, सभी तलवारें जंग खा रही हैं। तो निष्कर्ष है कुछ जंग लगी चीजें तेज होती हैं। दूसरा है कुछ जंग लगी चीजें तेज नहीं होती हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने के बाद फिर हम कंक्लूजन की बात करेंगे। तो डायग्राम अगर बना तो कुछ प्रकार से बनेगा, सम सॉर्ड्स आर शार्प, सॉर्ड्स आर शार्प, एक मिनट, सॉर्ड्स आर शार्प। फिर क्या कह रहा है, ऑल सॉर्ड्स आर रस्टी। यहां पे आप इस प्रकार से एक डायग्राम बनाएंगे। कुछ और अच्छा सा बनाते हैं, अभी सही नहीं बना, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। ये बनाया और एक ये बनाया, दो बनेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास स्वॉर्ड का, ये किसका हो गया आपका स्वॉर्ड का, और ये हो गया आपका किसका, ये हो गया शार्प का। ये किसका हो गया आपका शार्प का। फिर क्या कह रहा है, ऑल स्वॉर्ड्स आर रस्टी। तो ये हो गया आपका जो है रस्टी। अब ठीक है, अब समझ में सही से आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये डायग्राम हमारा बनके तैयार हो गया। अब चलते हैं कंक्लूजन पे। पहला क्या कह रहा है, सम रस्टी थिंग्स आर शार्प। तो आपने कहा कि सॉर्ड और शार्प के बीच में सम का रिलेशन था, सम का रिलेशन, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच सम का रिलेशन है, तो जितना पार्ट सॉर्ड का शार्प में है उतना तो आपका रस्टी में भी चला गया, उतना जो है जंग लगी चीजों में भी आ गया शार्प का रिलेशन। तो सम आपका जो है शार्प के साथ बिल्कुल सही होगा। तो पहला कह रहा है कि सम रस्टी थिंग्स आर शार्प, कुछ जंग लगी चीजें तेज होती हैं, बिल्कुल सही है, पहला आपका सही है, क्योंकि सम का रिलेशन रस्टी का होगा शार्प के साथ में। दूसरा क्या है, सम रस्टी थिंग्स आर नॉट शार्प। अब जो आपका ये तो डेफिनिट है, सम का रिलेशन तो डेफिनिट हो गया, लेकिन अब जो ब्लैंक पड़ा है स्पेस, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि जो ये ब्लैंक आपका सम पड़ा है इसके बारे में हमें स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं बताया गया। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दूसरा निष्कर्ष आपका गलत है, दूसरा निष्कर्ष आपका गलत है, केवल पहला सही है, केवल आपका पहला सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा कि इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, तो आंसर आप ए देंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। तो सबसे पहले कंक्लूजन को पढ़ते हैं। कंक्लूजन में क्या दिया गया है, सॉरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, सम एडल्ट्स आर बॉयज, सम बॉयज आर ओल्ड। तो कंक्लूजन है सम एडल्ट्स आर नॉट ओल्ड, सम बॉयज आर नॉट ओल्ड। कुछ वयस्क लड़के हैं, कुछ लड़के वृद्ध हैं, कुछ वयस्क वृद्ध नहीं हैं, कुछ लड़के वृद्ध नहीं हैं। तो आप इस डायग्राम कुछ इस प्रकार से इसका बनाएंगे, सम एडल्ट्स आर बॉयज, सम एडल्ट आर बॉयज, सम एडल्ट आर बॉयज। फिर क्या कहना है, सम बॉयज आर ओल्ड, सम बॉयज आर ओल्ड। ठीक है, ये डायग्राम हमारा बनके तैयार हो गया। सम एडल्ट आर बॉयज, सम बॉयज आर ओल्ड। ठीक है, सम एडल्ट, सम का रिलेशन किससे है आपका, एडल्ट का बॉयज के साथ है, और बॉयज का सम का रिलेशन किसके साथ में है, ओल्ड के साथ में है।
इतना ये हिस्सा आपका जो है बॉयज का ओल्ड के साथ में है। अब जरा देखिए, अब आती है निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? सम एडल्ट आर नॉट ओल्ड, सम एडल्ट आर नॉट ओल्ड। आप मुझे बताइए, जो डायग्राम आपके सामने बना है इसमें एडल्ट और ओल्ड में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? एडल्ट और ओल्ड में कोई रिलेशन नहीं है। जो डायग्राम हमारे सामने बना है इसके अकॉर्डिंग, जो हमारा स्टेटमेंट करा है उसके अकॉर्डिंग एडल्ट और जो है ओल्ड में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब हमें उसके बारे में कोई रिलेशन पता ही नहीं है, हमें उन दोनों के बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं गई, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि आपका पहला सही है? इसलिए पहला आपका क्या है? गलत। ठीक है, जब कोई जानकारी ही नहीं है उन दोनों के बारे में, तो हम जो है भाई कैसे कहें? यहां पे कहा जाए कि सम एडल्ट्स आर नॉट ओल्ड, क्योंकि एडल्ट और ओल्ड के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया इस स्टेटमेंट में, तो पहला गलत। दूसरा जरा देखिए, सम बॉयज आर नॉट ओल्ड, सम बॉयज आर नॉट ओल्ड, तो फिर वही बात आती है कि डेफिनेट में आपको क्या सही है? डेफिनेट आपको क्या पता है? सम बॉयज आर ओल्ड, ये डेफिनेट आपको पता है, लेकिन अब जो उसका पार्ट ये ब्लैंक बचा, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में स्टेटमेंट ने कुछ नहीं बताया, तो फिर आपका दूसरा भी क्या है? अब दूसरा भी आपका गलत है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, दोनों के दोनों आपके गलत हैं। कुछ वयस्क वृद्ध नहीं है, कुछ लड़के वृद्ध हैं, दोनों के दोनों गलत हैं। तो अब यहां पे जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी बिल्कुल सही आंसर होगा, कि ना तो पहला ना दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, कि ना तो आपका पहला सही है ना ही आपका दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। स्टेटमेंट कह रहा है आपका सम बुक्स आर टेबल्स, सम टेबल्स आर मिरर्स। कंक्लूजन है सम मिरर्स आर बुक्स, नो बुक इज मिरर। कुछ किताबें मेजें हैं, कुछ मेज दर्पण हैं। निष्कर्ष है कुछ दर्पण किताबें हैं, कोई किताब दर्पण नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। सम बुक्स आर टेबल, सम बुक्स आर टेबल, सम बुक्स आर टेबल, सम टेबल आर मिरर्स, सम टेबल आर मिरर, सम टेबल आर मिरर। ठीक है ना, ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया। बुक और मिरर में कोई रिलेशन नहीं है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका जो है स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग जो हमने डायग्राम बनाया उसमें आप देख रहे हैं कि आपका बुक और मिरर में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब जरा देखिए निष्कर्ष पे चलते, पहला क्या कह रहा है? सम मिरर्स आर बुक, सम मिरर आर बुक। आपने कहा कि सम मिरर आर बुक, जब मिरर और बुक के बीच में कोई रिलेशन नहीं तो पहला गलत। दूसरे की जरा बात करते हैं, नो बुक इज मिरर, कोई किताब दर्पण नहीं है। आपने कहा कि जो डायग्राम बना है उसके अकॉर्डिंग सेकंड वाला तो सही है भाई, कह दो ना नो बुक इज मिरर, कोई भी किताब दर्पण नहीं है। आपने कहा बिल्कुल बुक और मिरर में यहां पे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, क्योंकि जो आपका जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने डायग्राम बनाया उसमें जो है मिरर और बुक में कोई रिलेशन नहीं है, तो दूसरा आपका क्या सही। अब जैसे हम यहां पर बात करते हैं कि जो सही है उसको एक बार गलत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी आप डायग्राम में चेंज करेंगे, भाई डायग्राम में चेंज करके ही तो आप उसको गलत प्रूफ करेंगे, रॉन्ग जो है प्रूफ करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है कि जब भी हम डायग्राम में चेंज करेंगे, जो हमारा नया डायग्राम बनेगा उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टेटमेंट में कोई भी चेंजमेंट नहीं आने चाहिए। जो भी नया डायग्राम आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आपके स्टेटमेंट में एक भी चेंजमेंट आया तो आपका नया डायग्राम बिल्कुल गलत होगा। जैसे मैंने कहा मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूं, ये हो गया आपका टेबल, ये हो गया टेबल, और ये हो गया आपका मिरर, ये हो गया मिरर, और मैंने यहां पे बना दिया बुक, ये मैंने बना दिया बुक। क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूं? तो आपने कहा जरा आप एक बार यहां पे स्टेटमेंट पढ़िए, सम बुक्स आर टेबल, सम बुक्स आर टेबल, देखो यहां पे ये वाला पार्ट है, सम बुक्स आर टेबल, देखो ये बिल्कुल है। सम टेबल आर मिरर, सम टेबल आर मिरर बिल्कुल सही है, देखो ये हो गया। लेकिन ये डायग्राम बनाने पे हमारे स्टेटमेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा,
लेकिन अब देखो हमारे कंक्लूजन में फर्क पड़ गया, पहला सही दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया, सम मिरर आर बुक्स, ये क्या हो गया सही, दूसरा क्या हो गया गलत। तो एक डायग्राम से आपका पहला गलत दूसरा सही है, एक डायग्राम से आपका पहला सही दूसरा गलत हो गया। तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है। देखो पहले पहला गलत दूसरा सही था, फिर बाद में क्या हुआ कि पहला सही हो गया दूसरा गलत हो गया। तो ये आपकी कंडीशन कहलाती है आइदर आर वाली कंडीशन, या तो पहला या तो दूसरा। भाई दोनों में देखो, एक डायग्राम से आपका पहला गलत दूसरा सही है, एक डायग्राम से पहला सही दूसरा गलत है। तो इसमें कौन सी कंडीशन बन गई, या वाली कंडीशन, कि या तो पहला या तो दूसरा, आइदर और वाली कंडीशन। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए या तो पहला या दूसरा, ऑप्शन सी में, इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, यदि या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आइदर और कब बनता है, आइदर और तब बनता है जब आपके कंक्लूजन में एक में आपका देखो दिया हो नो और एक में दिया हो आपका सम, लेकिन दोनों के टर्म आपके बराबर होने चाहिए, दोनों के पद आपके समान होने चाहिए। देखो यहां पे कुछ दर्पण किताबें हैं, दर्पण और किताब, कोई किताब दर्पण नहीं है, दर्पण और किताब। तो सम और आपका नो एनी में आपका क्या बनता है, वहां पर जो है आपका आइदर और बनता है। लेकिन ये बात भी आपको याद रखनी है, दोनों के टर्म आपके सेम होने चाहिए, दोनों के पद आपके समान होने चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टेटमेंट जरा पढ़ते हैं, स्टेटमेंट क्या दिया गया है, सम ड्रीम्स आर नाइट्स, सम नाइट्स आर डेज। तो कंक्लूजन है ऑल डेज आर आइदर नाइट्स आर ड्रीम्स, सम डेज आर नाइट्स, कुछ सपने रात हैं कुछ रातें दिन हैं। तो निष्कर्ष है सभी दिन या तो रातें हैं या सपने, कुछ दिन रातें हैं। आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। स्टेटमेंट क्या दिया गया, सम ड्रीम्स आर नाइट, सम ड्रीम्स आर नाइट, सम ड्रीम्स आर नाइट, सम ड्रीम्स आर नाइट, सम नाइट्स आर डेज, सम नाइट्स आर डेज, सम नाइट्स आर डेज। ठीक है ना, सम ड्रीम्स आर नाइट, सम नाइट आर डेज। सम का दोनों इन तीनों में रिलेशन है। ठीक है ना, सम का रिलेशन आपका डे का नाइट के साथ भी है और सम का रिलेशन नाइट का डे के साथ में है। ठीक है ना, सम का रिलेशन है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन कंक्लूजन पे, इस पे आते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या दिया गया है, ऑल डेज आर आइदर नाइट आर ड्रीम्स, सभी दिन या तो रातें हैं या सपने। तो आपने कहा जो डायग्राम हमारा बना है, जो स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो आपका डे का नाइट के साथ में सम का रिलेशन है और डे का ड्रीम के साथ कोई रिलेशन नहीं है आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो स्टेटमेंट में हमें ऐसी जानकारी नहीं दी गई, हमें केवल जो है डे और नाइट के सम की जानकारी दी गई है। तो जो हमें पता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है पहला बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, पहला आपका गलत है। सभी दिन या तो रातें हैं या सपने। पॉसिबिलिटी होती तो बात एक बार बिल्कुल सही होता, पॉसिबिलिटी अगर होती तो बिल्कुल सही होता। लेकिन आप जो है अगर डेफिनेट की बात करें तो डेफिनेट में बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर जितनी जानकारी दी गई है स्टेटमेंट में, उसके अकॉर्डिंग देखो ये आपका डायग्राम बनेगा और इसके अकॉर्डिंग देखो कंक्लूजन आपका पहला बिल्कुल गलत। ठीक है ना, तो जो डेफिनेट है वो आपका जैसे डायग्राम आप बनाते हैं, हर चीज आपके दिमाग में तुरंत क्लियर होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी अगर होता तो बिल्कुल ये सही हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी वो होती है कि जो हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल डे को हम ड्रीम और नाइट के यहां पर रख सकते हैं, सभी दिन को आप जो है रात और सपनों के बीच में रख सकते हैं। लेकिन हमें यहां पे नहीं करना क्योंकि ये डेफिनेट पूछ रहा है। तो डेफिनेट में आपका पहला अगर दूसरा देखिए, सम डेज आर नाइट, सम डेज आर नाइट, देखो ये सही है,
ये आपका 100% सही है। कुछ दिन रातें हैं, बिल्कुल, चूंकि ये डायग्राम आपका दिया दो सम नाइट्स आर डेज, तो सम डेज आर नाइट, ये 100% सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा कि यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है तो आप ऑप्शन बी को आंसर करिए, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम पेपर्स आर पेन, सम पेंसिल्स आर पेन। कंक्लूजन है सम पेन्स आर पेंसिल, सम पेन्स आर पेपर्स। कुछ पेपर पेन है, कुछ पेंसिल पेन है। तो निष्कर्ष है कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेपर है। आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा। तो अगर यहां पर देखा जाए तो बीच में कौन आएगा? आपका पेन। बीच में कौन आएगा? आपका पेन। ठीक है ना? सम पेपर्स आर पेन, सम पेपर्स आर पेन, सम पेपर्स आर पेन, सम पेंसिल्स आर पेन, सम पेंसिल्स आर पेन, सम पेंसिल्स आर पेन। ये हमारा डायग्राम बन के हो गया तैयार। सम पेपर आर पेन, सम पेंसिल आर पेन। ठीक है, चलिए जरा निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है? सम पेन्स आर पेंसिल, सम पेन आर पेंसिल। तो आपने कहा बिल्कुल, पहला बिल्कुल 100% सही है। सम पेन्स आर पेंसिल्स बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जितना पार्ट, तो सम है आपका सम पेंसिल आर पेन, तो सम पेन आर पेंसिल, ये बिल्कुल डेफिनेट में बिल्कुल 100% सही है। दूसरी जरा बात करते हैं, दूसरा कहते हैं सम पेन्स आर पेपर, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी आपका 100% सही है। डेफिनेट में ये भी बिल्कुल आपका 100% सही है। तो दोनों के दोनों आपके सही है, पहला भी और दूसरा भी, दोनों के दोनों आपके सही है। पहला भी सही होगा और दूसरा भी आपका सही होगा। तो दोनों निष्कर्ष आपके सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। तो यहां पे कौन सा आंसर आप देंगे? यहां पे आंसर आप देंगे ई। इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, यदि निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं तो आपको ई आंसर देना है। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वेन डायग्राम के माध्यम से बहुत आसानी से सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि सम डॉक्टर्स आर फूल्स, सम फूल्स आर रिच। कंक्लूजन है सम डॉक्टर्स आर रिच, सम रिच आर डॉक्टर्स। कुछ डॉक्टर मूर्ख हैं, कुछ मूर्ख अमीर हैं। तो निष्कर्ष है आपका कुछ डॉक्टर अमीर हैं, कुछ अमीर डॉक्टर हैं। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा। तो सबसे पहला काम है आपका जो है स्टेटमेंट के थ्रू आपको डायग्राम बनाना। सम डॉक्टर आर फूल्स, सम डॉक्टर आर फूल्स। ठीक है ना? फिर क्या कहना है? सम फूल्स आर रिच, सम फूल्स आर रिच, सम फूल्स आर रिच। ये बनके तैयार हो गया, हमारा डायग्राम बन गया। अब जरा देखिए निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? सम डॉक्टर्स आर रिच। पहला निष्कर्ष कह रहा है सम डॉक्टर्स आर रिच। आप बताओ क्या डॉक्टर और रिच के बीच में कोई भी जानकारी आपको स्टेटमेंट में दी गई है क्या? नहीं दी गई। ठीक है ना? डॉक्टर और रिच के बीच में कोई जानकारी हमें स्टेटमेंट में नहीं दी गई। तो जब जानकारी नहीं दी गई तो फिर पहला गलत, सम डॉक्टर आर रिच बिल्कुल गलत। दूसरा क्या है? सम रिच आर डॉक्टर, ये भी गलत, ये भी गलत। पहला दूसरा दोनों के दोनों आपके गलत है, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आप सही आंसर करेंगे? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा कि इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, यदि ना तो निष्कर्ष पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो आंसर जो है आपको ए बी सी डी में ही करना है। एग्जाम में भी आपको ये ऐसे ही लिख करके आएंगे। हाँ, इनका जो है क्रम बदल सकता है, हो सकता है पहला वाला आपका चौथे में दिया हो, चौथा वाला पहले में दिया हुआ। ये क्रम जरूरी नहीं कि यही क्रम ही आए, क्रम चेंज हो सकता है, इसलिए ध्यान से वहां पर पढ़ के आपको आंसर देना है।
तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी कि सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को कैसे हम वेन डायग्राम के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज को वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।